हेलो टू एवरीवन। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग में एक नया टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम। हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप्स बन सकते हैं। इसमें मेनली होता क्या है कि किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो अपन सर्कल्स बनाते हैं उन्हीं को अपन वेन डायग्राम्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी तीन कैटेगरीज या दो कैटेगरीज या चार कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज कितनी भी हो सकती है, उनके बीच में जो सर्कल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसे कहते हैं हम लॉजिकल वेन डायग्राम्स। हम इसी के सारे टाइप्स देखेंगे कि किस किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जा सकता है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, और भी हम इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बाकी के सारे टाइप वगैरह देखते हैं और क्या क्या होता है। बाकी हम डिटेल्स जैसे जैसे टाइप में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप वन की बात करते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये टाइप जो होता है जिसमें कि जो तीन डिफरेंट कैटेगरीज को ये इस वेन डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर हमारी कैटेगरीज थ्री डिफरेंट कैटेगरीज रहेंगी और उनको हम थ्री डिफरेंट सर्कल्स के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए बी सी। अगर ए हमारे डॉक्टर्स हैं, बी हमारे लॉयर हैं और सी हमारे इंजीनियर्स हैं, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तब हम इस प्रकार से इनके थ्री डिफरेंट सर्कल्स बनाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे या आपको पता भी होगा कि डॉक्टर्स का लॉयर से कोई भी लेना देना नहीं है इन प्रोफेशनल वाइज। जो काम डॉक्टर करता है या जो डॉक्टर्स होते हैं वो लॉयर्स नहीं हो सकते, वो इंजीनियर्स नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ये अपने एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम इनके जो वेन डायग्राम बनाते हैं वो थ्री डिफरेंट सर्कल्स के रूप में बनाते हैं। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं टाइप टू की। तो टाइप टू में हमारा क्या होता है, जब एक आइटम किसी दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करता है और दूसरा आइटम होता है वो किसी ब्रॉडर कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो इस वाली कैटेगरी में हम, इस वाली टाइप में हम तीन टाइप की सर्कल्स बनाते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। जो एक सेंटर को कॉमन लेके जो तीन सर्कल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो इस वाले टाइप में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। इसका एग्जांपल एक जो बहुत कॉमन है, आपने मतलब डेली यूज़ में है। ए को अगर अपन सेकेंड्स मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं मिनट और सी को मान लेते हैं आर, तो आप जानते होंगे कि 60 सेकेंड्स को मिला के 1 मिनट बनता है, 60 मिनट्स को मिला के 1 आवर बनता है। इसलिए ये आपस में एक रिलेटेड है। वो भी इस ये सेकेंड अपना मिनट पे डिपेंड करता है और मिनट पे आर डिपेंड करता है। तो इसलिए इनका जो टाइप वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें जो आउटर मोस्ट रहेगा वो ब्रॉडर कैटेगरी रहेगी, क्योंकि हमारा आवर के सब यूनिट्स हैं सेकेंड्स और मिनट। हम कह सकते हैं कि आर के अंदर ही मिनट और सेकेंड आएंगे, तो इसलिए सी सबसे बाहर रहेगा, फिर बी और अंदर। बी के अंदर ए आएगा क्योंकि मिनट के अंदर सेकेंड्स आते हैं और सेकेंड्स बेसिक यूनिट है टाइम की, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, तो इनर मोस्ट पे अपना ए रहेगा। होप आपको ये इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप थ्री की ओर। तो अब हम टाइप थ्री की बात करते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार के वेन डायग्राम्स आते हैं जिनका रिलेशन आपस में, तो जैसे तीन चीज़ें हैं मान लीजिए, तो उसमें से जो दो चीज़ें हैं उनका आपस में तो कोई रिलेशन ना हो, पर वो किसी तीसरी चीज़ को या तीसरी कैटेगरी को दोनों चीज़ें बिलोंग करती हों। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ए को मान लेते हैं टेबल, बी को मान लेते हैं चेयर, सी को मान लेते हैं फर्नीचर। तो आप कॉमन बात है, ये जानते हैं अपन, टेबल जो होती है अपनी मेज़ होती है और चेयर होती हैं वो कुर्सियाँ होती हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। टेबल एक अलग चीज़ है, चेयर एक अलग चीज़ है, पर इन कॉमन हम दोनों चीज़ों को फर्नीचर बोलते हैं। तो इसलिए ये अपनी इस कैटेगरी में आएंगे कि ए तो अपना हो गया टेबल, बी तो हो गया अपना चेयर और सी एक जो ब्रॉडर कैटेगरी है, इन दोनों को हम फर्नीचर बोल सकते हैं, इसलिए सी आएगा बाहर। इनका रिलेशन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका रिलेशंस देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मेन क्या है, जो वेन डायग्राम है वो सिर्फ उनके बीच के रिलेशन का ही खेल है सारा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तब आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि एक 3 आइटम्स में से एक आइटम दूसरे आइटम से बिल्कुल ना मेल खाता हो पर किसी तीसरे आइटम को दोनों बिलोंग करते हो। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये बिल्कुल टाइप 3 जैसा मिलता जुलता है। इसमें बस एक अंतर ये है कि ए और जो बी है, मतलब जो दो कैटेगरीज हैं जो किसी तीसरे के अंदर आती हैं, वो आपस में कुछ हिस्सा शेयर करती हैं। तब हमारा ये कुछ ऐसा एक कॉमन एरिया बनेगा। ये कॉमन एरिया रहेगा ए और बी के बीच में। और सी को बिलोंग करते हैं ए और बी, पर आपस में भी इनके बीच में कुछ कॉमन एरिया है, कुछ चीज़ें कॉमन है, इसलिए हम इस टाइप से वेन डायग्राम बनाते हैं। जब भी कोई भी दो चीज़ें, एक बार और सुन लीजिए, जब भी कोई दो चीज़ें आपस में कुछ रिलेशन बनाए, साथ ही में वो तीसरी कैटेगरी को बिलोंग करें, तो हमारा वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक हो ए अपन मान लेते हैं फादर, बी मान लेते हैं ब्रदर एंड सी मान लेते हैं अपन मेल्स। तो अब आप ये तो जानते होंगे कि अगर फादर है ब्रदर है तो वो मेल्स तो ज़रूर होंगे, पुरुष होंगे तभी वो फादर होंगे या मदर ब्रदर होंगे, सॉरी ब्रदर होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि कैटेगरी, ब्रॉडर कैटेगरी तो मेल हो गई, इसलिए यहाँ पे सी आ गया। पर ए और बी फादर, तो अब आपको ये समझना होगा कि अगर कोई फादर है तो वो ब्रदर भी हो सकता है, अगर कोई ब्रदर है तो वो किसी का फादर भी हो सकता है। तो इसलिए इनके बीच में एक कॉमन पोर्शन ज़रूर आएगा। अब जो इंडिपेंडेंट पोर्शन बचा है, ये वाला और ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि सारे ही सारे कॉमन नहीं है। मतलब कोई फादर है तो ज़रूरी नहीं कि ब्रदर हो, पर कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं और कुछ ब्रदर फादर हो सकते हैं। तो ये इनका जो बचा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट एरिया बताता है, इंडिपेंडेंट रिलेशन, कि जितने ये एरिया है ये तो सारे फादर हैं पर किसी के ब्रदर नहीं है, और ये जो इस साइड पूरे बच रहा है ये किसी के ब्रदर तो है पर किसी के फादर नहीं है। और बीच में जो ये कॉमन एरिया आ गया है, इसका अर्थ ये है कि ये फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं। मेल तो सारे हैं ही, क्योंकि ये मेल अंदर कैटेगरी में आते, ब्रॉडर कैटेगरी इसमें सी है, सी यानी मेल। तो अब आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अब हम टाइप 5 को चालू करते हैं। इसमें जो 3 कैटेगरीज बनती हैं वो बनती हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, ए बी और सी। मतलब जो 3 अपन को चीज़ें दी होंगी उनका अपन जब वेन डायग्राम्स बनाएंगे तो उनके 3 सर्कल्स बनते हैं। ये थोड़ा क्रूशियल टाइप का टाइप है, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। इसमें होता क्या है कि तीनों चीज़ें आपस में, मीन्स कोई दो चीज़ें आपस में और दूसरी दो चीज़ें आपस में पार्शियली रिलेटेड होती है। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से रिलेटेड रहती हैं, बाकी का जो एरिया रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर अपन मान लेते हैं कि ए अपने हैं सर डॉग्स, बी हैं अपने पेट्स और सी हैं अपने कैट्स, तो समझने वाली बात यह है कि जो ए पूरा सर्कल दर्शाता है वो है दुनिया के सारे डॉग्स। इसमें आपको मानना है कि पूरे पूरे दुनिया के सारे डॉग्स हैं, डॉग्स ले रहे हैं तो पूरे डॉग्स, कैट्स ले रहे हैं तो पूरी दुनिया के कैट्स। तो अपन समझते हैं अगर ए है अपना पूरी दुनिया के डॉग्स हैं और बी जो है अपने वो सारे पेट्स हैं, जो पेट्स यानी पालतू जानवर। तो अब आपको भी पता होगा कि कुत्ते पाले जाते हैं, पर ये ऐसा तो है नहीं कि सारे दुनिया के कुत्ते पाले जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो कॉमन एरिया है ये वो है, वो डॉग्स हैं जो कि पाले जाते हैं, डॉग्स विच आर पेट्स। इसी प्रकार से बी और सी की बात करते हैं तो सी अपना रिप्रेजेंट करता है जो दुनिया की सारी कैट्स हैं, और जो इनके बीच का कॉमन एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है कैट्स विच आर पेट। जो भी कैट्स हैं जिनको पालतू कैट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है ये एरिया। आपने देखा होगा कि कुछ कैट्स आवारा कैट्स भी रहती, ज़रूरी नहीं कि सारी कैट्स सिर्फ पालतू हों। ऐसे ही ए में भी है, डॉग्स के केस में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। दुनिया के सारे डॉग्स तो पालतू होते नहीं हैं, कुछ डॉग्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो बाकी का बचा एरिया है ये अपना इंडिपेंडेंस डॉग्स के लिए हो जाएगा इस वाले केस में। और इस वाले केस में जो बाकी का एरिया है जो कि कॉमन नहीं आ रहा है पेट्स के साथ, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट कैट्स। जो भी पेट्स नहीं है उसके अलावा जितनी भी कैट्स हैं वो इस कैटेगरी में, जो भी डॉग्स पेट्स नहीं है वो उसके अलावा इस कैटेगरी में।
अब बात करते हैं ये जो बीच का एरिया बच गया है, तो ये कौन सा एरिया है? अब ये जो सर्कल है, बी का सर्कल, ये तो सर्कल है अपने पेट्स का। पेट्स मतलब पालतू जानवरों का। अब ज़रूरी तो है नहीं कि सिर्फ डॉग्स या कैट्स ही पालतू हों। कुछ लोग घोड़े भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, और अरब साइड तो चीता वगैरह भी पाल लेते हैं। तो ये ब्रॉडर कैटेगरी है, मतलब जो भी जानवर पाले जाते हैं, रेस्ट इनके अलावा, डॉग्स और कैट्स के अलावा, वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे। ये बाकी का एरिया बच रहा है। तो मेन इसमें समझने का यही है कि किसी भी दो उसके बीच में जो पार्शली एरिया रिलेटेड होता है उसका डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। इसमें इस केस में तीनों चीज़ का पार्शियल, मतलब जो एक सेंटर वाली चीज़ है, मतलब जो बीच की एक कॉमन चीज़ है, फर्स्ट चीज़ भी उसके साथ कुछ पार्शियल रिलेशन बना रही है, और सेकंड थर्ड चीज़ भी सेकंड के साथ थोड़ा पार्शियल रिलेशन बना रही है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेन डायग्राम। इसमें ये जो थ्री सर्कल्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, साथ ही में ये जो इनके बीच का कॉमन एरिया है वो उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जो डिपेंडेंट है वो उसको बताता है, और बाकी का ये इंडिपेंडेंट है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की कैटेगरीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इनके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।